हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट करेंगे। 5 पार्ट तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो करेंगे विद द 6th पार्ट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो सीरीज़ दे रखी है हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको 6th पार्ट से। ये हमारे पास सीरीज़ है, चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट ये जो हमारे पास टर्म है ना, मैं इनको नाम दे देती हूँ। ये होती है हमारी पहली टर्म, इसको A1 से डिनोट करते हैं, दूसरी को A2 से, थर्ड को A3 से और फोर्थ को A4 से डिनोट करते हैं, है ना। अब स्टूडेंट अगर मुझे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉमन डिफरेंस हम इसको डी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको D1 से डिनोट करूँगी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करनी होती है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1। सेकेंड में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास D1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे A2 कितना है हमारे पास 0.22, इसमें से माइनस करेंगे A1 कितना है हमारा 0.2। अब 0.22 से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे साइड में करके बता देती हूँ। 0.22 से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ज़ीरो होगी। 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, डेसिमल लगा, 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास 0.02। सेम इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगी जिसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ, D2 से डिनोट करूँगी। अब क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालूंगी। यहाँ पे मैं A3 का और A2 का कॉमन डिफरेंस निकालूंगी। तो क्या करना होता है, नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली को माइनस करते हैं। तो A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A3 माइनस A2। अब A3 में से A2 जाएगा, A3 कितना है हमारा 0.222, माइनस करना है A2 कितना है 0.22। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइड में कर लेते हैं। 0.222 से डेसिमल वाली टर्म को सब्ट्रैक्शन देख लो कैसे करते हैं। इसको हमें डेसिमल ऐसे बीच में लगा देंगे, फिर ये 0 को इस साइड लिखेंगे और जो बाकी के 2 डिजिट बच रहे हैं उनको डेसिमल के पास लिख लेंगे। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 0 होगा। 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, डेसिमल लगा, 0 से 0 गया तो 0 ही रहेगा। तो अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 0.002। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस निकाले। 2 कॉमन डिफरेंस काफ़ी होते हैं एपी चेक करने के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा जब हमने पहला कॉमन डिफरेंस निकाला तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया, डी की वैल्यू कितनी आई 0.02। और फिर मैंने सेकंड टाइम कॉमन डिफरेंस निकाला तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0.002। तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। सो डी इज़ नॉट सेम, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सो डी इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो नो इट इज़ नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट करेंगे। सीरीज़ क्या दे रखी है हमारे पास 0, -4, -8, -12। हमें क्या करना है इस सीरीज़ का, सबसे पहले एपी चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे चेक करते हैं, हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम बोलेंगे यस ये एपी है। अगर एपी होगा तो हमें इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, किससे डिनोट करूँगी मैं, सबसे पहले वाले कॉमन डिफरेंस को D1 से डिनोट कर रही हूँ। और ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 और नेक्स्ट टर्म को A4 बोलते हैं। अब मुझे D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी होती है, मीन्स A2 माइनस A1। A2 कितना है स्टूडेंट हमारे पास -4 है, साइन आ गया माइनस का ये वाला। अब A1 की वैल्यू कितनी है 0 है।
अब -4 में से 0 जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का 4 ही रहेगा। तो पहला कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -4। सेम इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जिसको मैं D2 से डिनोट कर रही हूँ। अब D2 निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, माइनस का 8 है, माइनस का ये वाला साइन आ गया। फिर A2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस की है तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। अब यहाँ पे -8 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो गया। प्लस माइनस -8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D इज इक्वल्स टू -4, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया है। तो जो ये हमारी AP है, यस इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक AP है, ये जो सीरीज दे रखी है वो AP है। और यहाँ पे हमारी पहले 4 टर्म इन्होंने दी हुई है, अब हमें नेक्स्ट की 3 टर्म निकालनी है। इसका मतलब मुझे अब क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A5 को हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, A + 4D। 5 से A कम 4D का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। A कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी है, 0 है, प्लस 4 इंटू D। D कितना है हमारा, माइनस का 4 है। सॉल्व कर लेंगे, 0 + 4 4 = 16 हो जाएगा, किसका, माइनस का 16। प्लस माइनस माइनस तो किसका आया, माइनस का 16 आ गया हमारे पास। A5 कितना आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का 16। सेम इसी तरह से A6 फाइंड कर लेते हैं। A6 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, A + 6 से A कम कितना हो जाएगा, 5 इंटू D। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। A कितना है हमारे पास, 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। 5 इंटू D कितना है हमारा, माइनस का 4 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 20 ही रहेगा। सेम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, A7 फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A + 6D। 7 से A कम 6 हो जाएगा और 6 क्या होगा, D का मल्टीपल होगा। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 0 है तो मैंने 0 पुट कर दिया। 6 इंटू D कितना है हमारा, माइनस का 4 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या, माइनस का 24। 6 4 = 24 और साइन किसका आएगा साथ में, माइनस का, तो माइनस का 24। 0 में से माइनस का 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड कर ली। कौन कौन सी टर्म है, A5 A6 और A7। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमारे पास सीरीज देखो। यहाँ पे सीरीज क्या दे रखी है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। सारी टर्म्स एक जैसी हैं। तो पहली 2 टर्म का अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगी तो स्टूडेंट क्या आएगा, दोनों टर्म एक जैसी हैं। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट 2 का कॉमन डिफरेंस निकालूंगी, वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेयर, ये जो पहली टर्म होती है इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, दूसरी को A2 से, तीसरी को A3 से और फोर्थ टर्म को A4 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख रही हूँ क्या, A1 जो है वो इक्वल है किसके, A2 के, A2 इक्वल है किसके, A3 के, इक्वल टू है A4 के। सारी टर्म्स क्या है हमारी, आपस में इक्वल है। तो सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, सॉल्व करके भी देख लो। यहाँ पे देखो, -1/2 में से माइनस करूँगी -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। और -1/2 और प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। चाहे आप नेक्स्ट 2 टर्म का भी निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारी टर्म्स एक जैसी हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज एन AP। क्यों AP है, बिकॉज D इज सेम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब ये AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट की 3 टर्म और क्या होगी, A4 तक तो हमें दे रखी है। नेक्स्ट की टर्म क्या होगी, A5 होगी। A5 भी कितना होगा स्टूडेंट, -1/2 ही होगा। हमारी यहाँ पे जो नेक्स्ट की सारी टर्म्स होंगी वो भी क्या होगी, -1/2। 6 टर्म भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। और A7 भी कितना होगा, माइनस का 1/2 ही होगा। तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था वो 0 था।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन का 9th पार्ट करेंगे। यहाँ पे सीरीज़ क्या दे रखी है स्टूडेंट हमारे पास, सीरीज चेक करो सबसे पहले 1, 3, 9, 27। हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये पहली टर्म होती है इसको A1 बोलते हैं, दूसरी को A2, तीसरी को A3 और फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें डी चेक करना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस, अगर मुझे पहली 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं इसको D1 से डिनोट कर रही हूँ। अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, सेकंड टर्म में से पहली वाली माइनस करते हैं, मींस A2 माइनस A1 होगा। अब A2 कितना है हमारे पास स्टूडेंट, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया और A1 की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 1। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या D2 निकाल लेते हैं। D2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या होगा, थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 9 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 9 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मैंने पहली वाली कॉमन डिफरेंस निकाला पहली 2 टर्म का तो 2 आया, फिर नेक्स्ट 2 टर्म का निकाला तो 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो D इज नॉट सेम, जो D है वो सेम नहीं है। इट इज नॉट एन AP, ये जो है वो हमारी AP नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये AP नहीं है तो हमें इसके नेक्स्ट की 3 टर्म भी फाइंड नहीं करनी है। यहीं पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 10th पार्ट। तो स्टूडेंट 10th पार्ट क्या है हमारे पास, सीरीज देखो यहाँ पे सीरीज क्या दे रखी है, A, 2A, 3A, 4A, ये हमारे पास सीरीज है। पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं A1, दूसरी को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3 और फोर्थ टर्म को बोलते हैं A4 से डिनोट करते हैं। इतना सा क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से। तो मैं यहाँ पे D1 से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पहली 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहली 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगी, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 कितना दे रखा है तो वैल्यू पुट कर देंगे 2A, माइनस A1 कितना हमारे पास A है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 2A में से 1A चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1A बचेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1A बचेगा, तो मैं ओनली A ही लिख रही हूँ क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे नेक्स्ट वाला, जिसको हम डिनोट करेंगे D2 से। अब मैं नेक्स्ट 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालूंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना हमारा 3A है, माइनस करेंगे A2 कितना हमारा 2A है। 3A में से 2A जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1A बचेगा, तो मैं यहाँ पे ओनली A लिख रही हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है स्टूडेंट, सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब हम क्या बोलते हैं, येस इट इज़ एन AP। तो यहाँ पे लिख रही हूँ D इज इक्वल्स टू A, कॉमन डिफरेंस D जो है वो हमारा सेम है, सो इट इज़ एन AP, ये एक AP है। ये जो सीरीज दे रखी है वो AP है। अब हमें क्या करना है, अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी है। तो 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। 4 टर्म तक तो हमारे पास दे रखे हैं, अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। तो यहाँ पे A5 फाइंड कर लेते हैं। A5 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4 इंटू D। 5 से 1 कम 4 होगा D का मल्टीपल। यहाँ पे आ जाएगी A की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास A है, प्लस 4 इंटू D कितना है हमारा, अभी निकाला हमने कॉमन डिफरेंस A है वो भी, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे A प्लस 4 इंटू A कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। 4A में अगर मैं 1A ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है ना। तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो 5A हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5A। सेम इसी तरह से इसकी नेक्स्ट 6th टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे A6 भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, A प्लस 6 से 1 कम 5D। वैल्यूज पुट कर देंगे, A की जगह वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू कितनी है, A है, प्लस
5 इंटू डी कितना है हमारा, डी भी ए है, कॉमन डिफरेंस भी ए है। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू ए कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और a प्लस 5a ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 5 में अगर मैं ऐड कर दूंगी 1, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 5 में अगर 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6a, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, 6a आ जाएगी। सेम इसी तरह से इसकी 7 टर्म फाइंड करेंगे, a7, जिसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d। a की जगह वैल्यू पुट कर दो, a कितना है हमारा, a ही है, तो यहाँ पे मैंने a रख दिया। 6 इंटू डी कितना है, d भी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी a ही है। 6 मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, उसमें ऐड क्या करना है, a ही ऐड करना है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 6 में से 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और a साथ में रहेगा एज इट इज़, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी थी, a5, a6 और a7, वो तीनों हमने फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।